अंदर में जितने भी कोर्सेज है सबका नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आईसीआर के अंदर में जितने भी कोर्सेज है सबका कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। अगर आपका जनरल कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, यूपीएस, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, ठीक है, किस कोर्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो आप देख लोगे तो आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में कवर किया है, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट आपको ये रहेगा, आपको आगे आईसीआर का काउंसलिंग कैसे करना है वो। और आईसीआर की भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो स्पोर्ट राउंड कराती है सीट वैकेंट होने के बाद, तो आपको उनका भी मैं आपको अपडेट दूंगा, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर दोगे तो कम मार्क्स रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको भी एडमिशन मिलने का चांसेस रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। देखो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको आईसीआर के 13 कोर्सेज को बता देता हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं। देखो फिर मैं आपको वन बाय वन उनका कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो देखो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस फॉर न्यूट्रिशन, जो सीक्वेंस में आईसीआर ने अरेंज कर रखे उसी सीक्वेंस में आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। सेरिकल्चर, नेचुरल फार्मिंग एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक, ये जो भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखो पहली चीज ये ध्यान रख लो कि जो एडमिशन मिलता है वो आपको रैंक के बेसिस पे मिलता है, आपका क्या रैंक है, ठीक है ना, वो रैंक के बेसिस पे मिलता है, ना कि मार्क्स के बेसिस पे। ये जो मार्क्स मैं बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग आपको, मेरे जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, इतना आता है तो आपको चांसेस रहेगा। बाकी चीजें वेरी कर सकती है, नो डाउट चीजें वेरी कर सकती है, लेकिन आपको अगर इतना आ रहा है तो आप मान के चल सकते हो कि हाँ आपको कहीं ना कहीं इस तक एडमिशन मिल जाएगा, डेली टेक का भी, फूड टेक और बायोटेक का भी। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ एग्री के लिए। तो देखो एग्रीकल्चर के अंदर में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपका 450 प्लस है तो भाई सेफेस्ट हो कि आपको कि इतने पे आपको एग्री में एडमिशन मिल जाएगा। अगर 380 तक भी आ रहा है तो लास्ट तक आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। देखो मैं आपको कुछ लास्ट ईयर के पेड काउंसलिंग वाले का भी जो मैं आपको डाटा आपको दिखाने वाला हूँ, तो देखना आपको खुद पता चल जाएगा यार इतने कम मार्क्स पे कैसे एडमिशन मिल गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या बोला था कि कितने भी मार्क्स हो आपके, ये कट ऑफ को देखो ना देखो, कितने भी मार्क्स हो ना, आपको आईसीआर काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करना है। 50 हो, 100 हो, 150 हो, जितनी आईसीआर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बस, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया वो भी कर लेना। और 370 तक आ रहे हैं तो लास्ट तक मिलने के चांस रहेगा। ओबीसी के लिए 440 एंड लास्ट तक 370 के अराउंड, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है मोर ओवर आपका सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है जो कि रैंक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, अगर आपके पास में ये है तो। क्योंकि लास्ट ईयर से आपको ना हर मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को भी रिजर्वेशन देखने को मिला है। एससी वालों का 360 प्लस आ रहा है तो आपको चांस रहेगा अगर लास्ट तक भी पार्टिसिपेट करते हो तो 280 पे भी एग्री मिल सकता है। एसटी वालों के लिए 330 प्लस और लास्ट तक 250 पे भी एग्री मिलने का। यूपीएस वालों को तो मैं बता रहा हूँ भाई, यूपीएस और एसटी ये मैंने 200 लिखा है, अगर इससे कम भी है ना तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपका 2% रिजर्वेशन होता है। और पीडब्ल्यूडी वालों को भाई लास्ट टाइम मेरे एक स्टूडेंट थे जिसका 85 मार्क्स पे भी आईआरआई उसको मिला था, ठीक है, आप देख लो आईआरआई मिल गया था 85 मार्क्स पे, तो आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको मिल जाएगा। देन मैं बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर के लिए। सेफेस्ट कट ऑफ देख लीजिए, हॉर्टी के लिए जनरल के लिए 440 प्लस, ठीक है ना, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, ये देखो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ आपको दिख जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस के लिए 430, ये ओबीसी के लिए 430, ये एससी के लिए 350, एसटी के लिए 320, 150, और ये देखो इनके लिए तो भाई पार्टिसिपेट करना है, बस पार्टिसिपेट कर लो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब देखो लोएस्ट कितना, अगर जनरल में 370 तक आ रहा है तो आपको चांस रहेगा 360 तक, क्योंकि भाई जो देखो आईसीआर के अंदर में जो कट ऑफ अच्छा खासा रहता है वो सबसे पहले तो एग्री का रहता है। लास्ट ईयर को देखोगे तो भाई एग्री का भी 9000 रैंक पे नॉर्मल राउंड में मिला, 9.5 तक, ठीक है ना, रैंक तक भी। और मॉपअप के अंदर मैंने आपको बताया था ना 11028 रैंक पर एक मेरे स्टूडेंट को अलॉट हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओबीसी में देखो 360 तक, और ये देखो अगर 270 तक एससी कैटेगरी में आ रहा है तो लास्ट तक आपको ऑटी मिलने का चांस रहेगा। गिव अप नहीं करना, पहले यही मत सोच लेना नहीं सर हमको तो मिलेगा नहीं, हम तो पहले लोअर कोर्सेज को हम पुट कर देते हैं, मतलब कि जिनका कट ऑफ कम रहता है, ये गलती मत करना भाई। अगर नहीं मिल रहा है फिर भी आपको जो रेंज में आपको बता रहा हूँ इस रेंज पर भी फॉल कर रहा है तो आपको ये कोर्सेज पुट करना है, ठीक है ना, इसके नियर बाय आ रहा है फिर भी पुट करना है, ठीक है। ये देखो 100 मार्क्स आपका यूपीएस कैटेगरी में, इससे कम भी है तब भी मिल जाएगा, और पीडब्ल्यूडी वालों को सबको मिल जाएगा। देन मैं आपको बताता हूँ फिशरीज को। पहली चीज देखो सभी कोर्सेज के लिए सभी सब्जेक्ट ग्रुप वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो इसलिए चॉइस लिंक जब करो तो इस चीज का ध्यान रखना चॉइस लिंक के टाइम पे कि भाई ऐसी यूनिवर्सिटीज मत पुट कर देना जहां आप रिजेक्ट हो जाओ। अच्छा खासा आपने पूरा साल भर मेहनत किया, किसी कोचिंग से किया, वहां भी आपने पैसा लगाया, ठीक है ना। ये देखो जनरल कैटेगरी में 390 तक आप सेफेस्ट रह सकते हो, ईडब्ल्यूएस में 380, ओबीसी में 380, एससी में 310, ये देखो एंड लोएस्ट कट ऑफ की अपन देखें अगर 330 तक भी आ रहा है तो आपको जनरल में चांस रहेगा लास्ट तक, ठीक है ना, जो मैं सोच के चल रहा हूँ, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए 320, ओबीसी के लिए 320, ठीक है ना, एससी के लिए मतलब 230 मार्क्स
एंड एसटी के लिए 200 और बाकी जिनके देखो यूपीएस और आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग थोड़ा ध्यान से करना है। आगे कोर्सेज में बढ़ने से पहले अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं कि सर हम फर्स्ट टाइम नीट का एग्जामिनेशन दिए तो नहीं पता, तो आप मेरा ये काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जिसका कि फी 799 है ओनली, ठीक है ना। इसके अंदर में क्या क्या फैसिलिटीज होगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपके जितने भी डाउट होंगे वो आप मेरे से 1 to 1 पूछ सकते हो, कॉल पे भी मैसेज करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प करूंगा। बेस्ट प्रेफरेंस अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस आपको रखना चाहिए, कैसे आपको प्रेफरेंस रखना चाहिए जिससे कि आपको एडमिशन मिलेगा। आपको दिखाऊंगा मैं लास्ट ईयर का भी स्टूडेंट का, देखो उनको भी मैंने चीजें बताई, उनको भी एडमिशन मिला तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आपको गिव अप नहीं करना, ज्वाइन करने के लिए आपको इसको स्कैन करना है, इस पे आपको पे करना है, ठीक है। जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, फर्स्ट राउंड से लेके स्पोर्ट राउंड तक भी, ठीक है ना। अब देखो आगे अपन बढ़ते हैं, आपका फिशरीज का ये हो गया। देन आपका देखो फॉरेस्ट्री के लिए देख लो, देखो फॉरेस्ट्री का थोड़ा सा, फॉरेस्ट्री का फिशरीज से थोड़ा अच्छा कट ऑफ रहता है, तो मैं बोल रहा हूँ 400 तक आ रहा है तो आप सेफेस्ट हो। बाकी 330 तक आ रहा है तो भाई देखो आपको लास्ट तक मिलने के चांस रहेगा। फॉरेस्ट्री पता है लास्ट में फिशरीज को भी ना 17,000 रैंक तक भी एडमिशन मिल गया था, ठीक है। अगर आपको मैं भी दिखाऊंगा, ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 390, ओबीसी के लिए 380, एससी एसटी के लिए 310 और ये देखो एसटी के लिए 280 और लोएस्ट कट ऑफ आप देख लीजिए 320, 230 एससी के लिए और 200 एसटी के लिए। बाकी ये पार्टिसिपेट कर लेंगे तो इनको एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं कम्युनिटी साइंस के बारे में, ठीक है ना। ये भी कम्युनिटी साइंस के अंदर में देखो जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, 300 तक आपको मार्क्स आता है नॉर्मल राउंड के अंदर में, तो आपको लास्ट तक मिलने का चांस रहेगा। अगर आपके 200 से 150 तक भी आता है तो मॉपअप राउंड तक भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, बस आपको पार्टिसिपेट करना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 290, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे HAU हुआ, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, CAU इम्फाल रहा, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे केवल गर्ल्स ही अलाउ है, ठीक है ना। यहाँ पे जब चॉइस फिलिंग करो तो यहाँ पे केवल गर्ल्स ही अलाउ है, बॉयज अलाउ नहीं है, तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है। ओबीसी के लिए देखो 290 तक आता है, एससी के लिए 200, एसटी के लिए 180 तक। और भाई देखो जो SC ST वाले लास्ट तक पार्टिसिपेट कर लोगे स्पोर्ट्स के अंदर में आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी देख लो, अगर 200 तक भी 150 200 तक भी आ रहा है तो पार्टिसिपेट कर लेना, एडमिशन आपको मिल जाएगा। बस आप पे डिपेंड करेगा कैसे चॉइस फिलिंग करोगे, तो इसकी भी आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है ना। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक, जो भी सिमिलर कोर्सेज है, इसके भी कट ऑफ आप देख सकते हो 320 मार्क्स तक अगर आपका जनरल के अंदर में आ रहा है। अब देखो भाई मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं, देखो आईसीआर यूनिवर्सिटी अलॉट करता है, पहली चीज ध्यान रखना, आईसीआर यूनिवर्सिटी अलॉट करता है। अगर आपको बोल रहा है ना कोई ये कॉलेज मिल जाएगा, भाई कॉलेज आईसीआर अलॉट ही नहीं करता, आईसीआर यूनिवर्सिटी अलॉट करता है, कॉलेज नहीं, ठीक है ना। आईसीआर कॉलेज अलॉट नहीं करता है, कॉलेज कौन अलॉट करेगा, जो यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी वो अलॉट करेगा, कि आपको मेन कैंपस मिलेगा, सब कैंपस मिलेगा, ठीक है ना। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। अब एबीसी वाला बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल होता है, लेकिन किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है वही आपको पुट करना है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पुट कर रहे हो आंख बंद करके, तो फिर आपका बोलते हैं पहले रिजेक्ट हो जाओगे, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ये आपको मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखो भाई 310 तक आ रहा है, ओबीसी डब्ल्यूएस का तो आपको, एससी के लिए 220, एसटी के लिए 190। भाई एसटी के लिए तो लास्ट ईयर का मैं बताऊं एक स्टूडेंट थी मेरी 191 आउट ऑफ 600 था उनका, उनको एग्री मिल गया था। देखो अभी वो दिखा दूंगा पूसा के अंदर में एसटी वालों के लिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है ना। अब ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ 750 मार्क्स में से मैं बता रहा हूँ, डोमेन्स के जो 750, लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो 600 में से आया था। लोएस्ट में देख लो 220, 200 ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी देखो ये इनका सिमिलर ही है, 150 इतने तक आ रहा है तो आपको मिलने के चांसेस रहेगा, बस आपको लास्ट तक पार्टिसिपेट करना है। सेरिकल्चर के लिए देख लो सिमिलर आपका कट ऑफ है 320, 310, 220 एससी के लिए 190, ठीक है ना। अगर इससे कम भी आ रहा है फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, बस पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे देखो लोएस्ट कट ऑफ है कि टिल मॉपअप आपको इतने तक मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। अब देन बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की। नेक्स्ट कोर्स है आपका नेचुरल फार्मिंग, ठीक है ना। नेचुरल फार्मिंग के अंदर में देख लो अगर जनरल कैटेगरी है तो 340, ईडब्ल्यूएस के लिए 320 मतलब 330, ईडब्ल्यूएस के लिए तो नेचुरल फार्मिंग के लिए भी बहुत ये भी अच्छा कोर्स है, आप इसको भी प्रायोरिटी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको पहले एग्री मिल रहा है देन एग्री की तरफ आपको जाना है, देन हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना है, देन आपको फॉरेस्ट्री की तरफ जाना है, देन आप इस कोर्स को चूज कर सकते हो। ओबीसी के लिए 330। देखो सबसे बताऊं मैं इंपॉर्टेंट चीज, देखो यार कोर्स कोई भी कर लो, सभी कोर्सेज अच्छे होते हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज को लेते हो। या तो आप उसी चीज में रोते रहोगे कि नहीं मुझे ये कोर्स मिल गया मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, या आप अपने ऊपर काम करोगे कि नहीं ठीक है जो मुझे मिला है अब मैं यहाँ से क्या अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको अगर अपनी स्किल्स पे आप ध्यान देते हो, ठीक है ना,
तो कोई भी कोर्स करो वहां पे भी आपको अच्छे से प्लेसमेंट्स मिल जाएंगे, अच्छी कंपनीज में आप चले जाओगे। अगर ढंग से आप पढ़ाई करोगे, कॉलेज में जाके नहीं पढ़ाई करोगे, ऐसे ही रोते रहोगे, फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। फिर एग्री लेके फिर आप दुखी रहोगे, ठीक है। एससी और एसटी के लिए देख लो 240 और 220 तक आपको मिलने का चांस रहेगा। लोएस्ट कट ऑफ में आप देख लो, ये देखो 300 अगर जनरल में, 280 ओबीसी में देखो आपका 280 तक, और ये तक आपको लास्ट तक मिलने के चांस रहेंगे। बाकी मैं आपको बता भी रहा हूँ कि आपको जो एडमिशन मिलेगा आपकी रैंक के बेसिस पर कंफर्म मिलेगा, तो ठीक है ना। ये बस मैं आपको एक्सपेक्टेड एक आइडिया दे रहा हूँ। आप देखो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, नो डाउट भाई इसका कट ऑफ, क्योंकि मैं जैसे लोगों का, क्योंकि हमारे पेड काउंसलिंग में अच्छे खासे स्टूडेंट है, तो जितने मैंने उन लोगों का इंटरेस्ट देखा है, जितने स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नो डाउट आप अकेले हो, आप 10 लोगों से बात करोगे, मैं कम से कम 800-1000 लोगों से मतलब मेरा बात हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने जब देखा है कि लोग इसके लिए भी भाई, इसको भी जिनका अच्छा मार्क्स है वो भी इसको एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो नो डाउट इसका भी जो कट ऑफ है आपका एग्री के बाद में हॉटी और इस एबीएम के लिए डिमांड बढ़ेगा, जैसे स्टूडेंट देख रहे हैं। लेकिन ठीक है ना, अगर आपको एग्री मिलता है तो पहले एग्री को प्रायोरिटी देना बेटर देन इस कोर्स के, ठीक है ना। ये देखो 440 प्लस आपका, और अभी क्योंकि यार देखो इसके तो अभी सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया है, ये बस एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इतना जा सकता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 430, ओबीसी के लिए 430। देखो अगर सीट बढ़ेगा, ठीक है ना, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार सीट बढ़ता है, तो भाई ये भी कट ऑफ भी इससे भी कम आपको एडमिशन मिल जाएगा, बस डिपेंड करेगा सीट इंक्रीज होता है तब, ठीक है ना, सीट इंक्रीज होता है तब। एससी के लिए 350, 320, 150, और ये देखो लोएस्ट कट ऑफ भी आपको मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, आपको दिख रहा है। जब हम बात करते हैं 10 नंबर के कोर्सेज को, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अब देखो भाई यहाँ से बहुत ध्यान से सुन लेना यार, मजा आ जाएगा। देखो बीटेक के लिए भाई एबीसी वाला भी एलिजिबल है, यूपी वाली यूनिवर्सिटीज के लिए, पीसीबी वाला भी एलिजिबल है कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए, पीसीएम वाला भी यूनिवर्सिटी। देखो ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे पता क्या दिक्कत होता है कि बीटेक कोर्सेज के लिए लोग पहले सोच लेते हैं नहीं इसके लिए तो मैथ वाला ही चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है आप लोगों को, तो बस उनको आपको चॉइस वाली के डालना। लेकिन अब ऐसे मत कर देना कि नहीं भाई आपको पता ही नहीं है ये यूनिवर्सिटी के बारे में और आपने पुट कर दे, भाई आपको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है ना। तो इस चीज का जरूर ध्यान रख लेना। तो बीटेक कोर्सेज के लिए भाई इनका कट ऑफ बहुत कम रहता है यार, आपको पता ओयू मतलब ये आता है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, भाई 150 मार्क्स में एडमिशन मिल गया था सीयूटी के थ्रू ही, ठीक है ना। अब देख लो इसमें भी आपको एक मेरा स्टूडेंट है, अभी आपको दिखा दूंगा, ओनली 85 मार्क्स था लास्ट ईयर, देख लो पीसीएम से था, उसको मिल गया। एक का 159 मार्क्स था, उसको मिल गया। तो भाई जितना बता रहा हूँ इससे कम में भी आपको मिल जाएगा। तो एग्री के लिए तो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए 300 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 280, 230, 200, ठीक है ना, इससे कम है फिर भी मिल जाएगा पीसीएम वालों के लिए, ठीक है ना। इसमें आप 20 मार्क्स ऐड कर देना, किसके लिए, जो पीसीबी वाले हैं ना उनके लिए 20 मार्क्स इसमें ऐड कर देना, आपको मिलने का चांस रहेगा। और ये देखो भाई लोएस्ट तो कंफर्म ही नहीं है, कितना भी होगा आपको एडमिशन मिल सकता है, अगर आपको 150 से 100 के बीच में भी आ रहा है और लास्ट तक आप पार्टिसिपेट करते हो। ये हो गया बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब देखो बीटेक डीटी टेक्नोलॉजी के अंदर में 310, 290। अब ऐसे मत सोच रहे नहीं सर एनडीआरआई करनाल भी तो डीटी टेक्नोलॉजी का मुझे मिल जाएगा, नहीं भाई ये है लास्ट तक इस कोर्स के अंदर में एडमिशन, यूनिवर्सिटी वाइज क्राइटेरिया मतलब कट ऑफ वेरी करता है। अब ये तो आप नहीं सोच सकते भाई डेली टेक्नोलॉजी के अंदर में एडमिशन लेना है तो 560 से अबव आपका होना चाहिए तब आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो ईडब्ल्यूएस के लिए 290, 290, 240, 200 ये आपका है लोएस्ट में। तो ये देख लो भाई 100 तक भी आ रहा है तब भी आपको मिलने का चांस रहेगा, लास्ट तक पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है ना। देन आपका ये हो गया। देन आपको नेक्स्ट अपन बात करते हैं और भी आपके जो बचे हुए कोर्सेज हैं फूड टेक्नोलॉजी के लिए। देखो फूड टेक्नोलॉजी का भी सिमिलर कट ऑफ रहता है डेली टेक के भी लिए, ठीक है ना। अगर आप पीसीएम वालों तो मैं बोलूं भाई कितना भी मार्क्स क्यों ना हो पार्टिसिपेट कर लेना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा, अभी देखना। देखो लोएस्ट कट ऑफ में देखो, लोएस्ट कट ऑफ तो भाई लास्ट तक कितना भी हो पार्टिसिपेट करना मिल जाएगा। आप देखो जिसका इंतजार कर रहे हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, पहले तो एक आपके दिमाग में जो चल रहा है ना भाई बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए पीसीबी वाले भी एलिजिबल है यार, ठीक है ना, पीसीएम वाले भी एलिजिबल है और 2 यूनिवर्सिटीज के लिए, ओनली 2 यूनिवर्सिटीज के लिए एबीसी वाले भी एलिजिबल है। तो ठीक है से काउंसलिंग करना और चॉइस फिलिंग ठीक से करना, ठीक है ना। आप भी इस कोर्स को कर सकते हो, ऐसा नहीं सर इसमें तो मैथ हमको चाहिएगा, मैथ में तो बहुत वीक है यार। मैं आपको सच बताऊं ना तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में 95% स्टूडेंट जहां एडमिशन ले रहे हैं वो बायोलॉजी वाले हो रहे हैं, क्योंकि आप भी किसी भी काउंसलिंग ग्रुप के अंदर में देख लो, मेरी भी मैं पेड काउंसलिंग बताऊंगा तो आपको 90+ स्टूडेंट होंगे ना, अगर मैं पोल कराऊंगा तो वो पीसीबी वाले निकलेंगे जो नीट वाले थे कि सर कहीं कुछ वहां एडमिशन नहीं मिला, यहाँ आ रहे अपन। तो जनरल में 360+ आ रहा है तो आपको चांस रहेगा, ओबीसी में 350+, 350+, 290, 260, और अगर कम में भी मैं लोएस्ट कट ऑफ है आपका, देखो ये लोएस्ट है तो मॉपअप तक भी आपको मिलने का चांस रहेगा। तो मैंने दोनों कट ऑफ आपको बता दिया, ये मैंने 13 कोर्सेज का आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर के स्टूडेंट का भी देखो, ठीक है ना। तो ठीक से काउंसलिंग करना, अगर आइडिया नहीं है तो ये मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका कि फी अभी ओनली आपको 799 के अंदर पड़ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ज्वाइन कर जाओगे
ज्वाइन करने के लिए इसको स्कैन करके आपको पे करना है, ठीक है ना। इसमें काउंसलिंग प्रोसेस, प्रेफरेंस लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, लास्ट तक जब तक एडमिशन नहीं मिलेगा। बस आपको क्या करना है, जो चीजें मैं आपको बताऊं, किसी भी यूनिवर्सिटी में रिजेक्ट नहीं रहोगे। जहां एडमिशन मिल जाएगा ना, वहां पे भी मैं आपको कांटेक्ट कराऊंगा, जिससे कि आपको ये चीज पता लग पाए कि वो यूनिवर्सिटी कैसा है। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे भी आपको हेल्प मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर में, रिजेक्ट होने वाला सीन जो मैं बताऊंगा, आप रिजेक्ट नहीं रहोगे, ठीक है ना। स्कैन करके ज्वाइन करना। अब देख लो लास्ट का मैं आपको बता दूं, ये देख लो, पहले मैं आपको बताया था ना एसटी कैटेगरी में मार्क्स का, देख लो लास्ट स्टूडेंट के 191 मार्क्स थे 600 में से। ये देख लो इनको मिला है, ये देखो सर आपकी हेल्प से मिल गया पूसा के अंदर में, ठीक है ना। आरपीसीयू के अंदर में आपको एडमिशन मिल गया लास्ट ईयर। अगर आपका 238 भी इस बार आ रहा है तो भी चांस रहेगा, ठीक है ना। ये देखो 6501 रैंक पर इनका मार्क्स था, 321 मार्क्स था, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला लास्ट ईयर, ठीक है ना। आपको सभी कोर्सेज का मैं बता रहा हूँ। देखो ये बताने का पर्पस ये कि एक बार अगर ये भी देख लोगे क्रॉप हुआ कि नहीं सर मिला है, क्योंकि अगर मैं ओरली कुछ बोल दूंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये देखो मार्क्स भी देख लो, उनका कैटेगरी भी देख लो, उनका रैंक भी, मतलब ये देख लो, सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ तो आपको चीजें विश्वास होंगी। उनका रिव्यू भी बता रहा हूँ, जो मेरे काउंसलिंग को लेकर क्या रिव्यू था। देखो 13,072 रैंक पर इनको मिला है, 223 मार्क्स था 600 में से, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है। देखो थैंक यू सो मच भैया, गाइडेंस सपोर्ट से पॉसिबल हो पाया। देखो आपको कभी नहीं भूलूंगा भैया, ठीक है ना। इनको मिला, ये देखो स्टूडेंट जिनको 4186 रैंक पर जनरल कैटेगरी था, 367 मार्क्स था आउट ऑफ 600 में से। देखो अराउंड 40, मतलब कि आप समझ रहे हो 50% मार्क्स पे भी एग्री में एडमिशन मिला है। तो अभी तो मैंने थोड़ा सा कट ऑफ आपको अपर ही बताया, अगर सीट बढ़ेगा इससे कम में भी एडमिशन मिल जाएगा। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में मिला है। ये देखो एक स्टूडेंट 287 मार्क्स था, देख लो इनको तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि सर इतने पे भी मुझे मिल सकता है क्या। 287 मार्क्स पे 600 में से था, इनको मिला सरदार कुशीनगर दंतीवाड़ा का मेन कैंपस मिला। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, ये ठीक है ना। इनका रैंक देख लो 8548। एक मेरा स्टूडेंट और भी था जिसका था ना, मतलब 9513 रैंक पर भी नॉर्मल राउंड के अंदर, मतलब 4th राउंड के अंदर में बसंतराव नायक परवनी वाला मिला। एक स्टूडेंट देखो यूपीएस कैटेगरी वाले, ये देख लो 3902 रैंक पर भी इनको मिला है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। देखो हॉर्टिकल्चर एक वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी मिला था स्टूडेंट को, 251 मार्क्स था ओनली 600 में से। देखो लास्ट ईयर, ठीक है ना, 10,942, अराउंड 11,000 के अराउंड रैंक था और उनको भी हॉर्टिकल्चर मिल गया। ऐसे मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो बस आपको वो फॉलो करना होता है, ठीक है ना। ये देखो 277 पे, ये देखो 277 पे भी इनको मिला हुआ है। देखो हॉर्टिकल्चर के अंदर में मिला 9,112, झांसी वाली यूनिवर्सिटी के अंदर ना हॉर्टिकल्चर। तो कितना कम रैंक पर भी आपको मिला है, ये देख लो। फिशरीज मिला है, ये देख लो 16,052 रैंक पर भी फिशरीज के अंदर में एडमिशन मिला है, ठीक है ना, 4th राउंड के अंदर में, ठीक है ना, 4th राउंड के अंदर में। तो देख लो मैंने कुछ भी जो कट ऑफ बताया वो आपको ऐसे ही नहीं बताया, जो बताया है, ठीक है ना। अगर उससे भी कम आ रहा है तब भी चांस रहेगा, बस गिव अप नहीं करना है यार। ये चीज आपको मैं हर बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, गिव अप नहीं करना है। ये भी स्टूडेंट थी हमारे पास आई थी, 250 मार्क्स था। ये देखो एससी कैटेगरी से, लेकिन इनको फिशरीज में चाहिए था। सर फर्स्ट प्रेफरेंस रानी लक्ष्मी थी, वो ही मिल गया। ओके सर थैंक यू आपसे, क्योंकि ये स्टूडेंट भी जब मेरे पास बहुत परेशान थी, जैसे आप लोग भी परेशान होते हैं, आप लोगों को भी जैसे समझाता हूँ मैं उसी टाइप से भी परेशान थी। बहुत हेल्प मिली आईसीआर काउंसलिंग में, टोटल प्रोसेस में आप मुझे शुरू से मोटिवेट करते रहे, बिल्कुल भी अपसेट नहीं होने दिया, और बहुत कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे झांसी वाला मिल जाएगा, और वो मुझे मिल भी गया, ठीक है ना। तो जो भी आपको बताता हूँ वो मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ, ठीक है। ये देख लो 11,000 पे इनको फॉरेस्ट्री मिला था पूसा के अंदर में, ठीक है ना। ये देखो भैया फाइनली सीट मिल गया, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, इट कुड मेक अप टू दिस कॉलेज, और ये करके, ठीक है ना। देन उसके बाद देखो 258 मार्क्स पे भी मैं, और इसके अलावा भी मैं आपको दिखाऊंगा 600 पे इनको मिला है, ठीक है ना। ये देख लो बायोटेक्नोलॉजी मिला है 10,440 पे भी मिला है, देखो पूसा के अंदर में, आरपीसीयू पूसा के अंदर में। देन नेक्स्ट देख लो एनडीआरआई करनाल के अंदर में, देख लो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी लास्ट तक मिला है। देखो बायोटेक कितने पे मिला, 50% मार्क्स पे भी इनको मिल गया था, ठीक है ना, मॉप अप राउंड के अंदर में। ये होता है चॉइस फिलिंग, अगर आप ठीक से करते तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। सर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस, लव यू सर, ठीक है ना। इनको मिला हुआ है, आई गॉट आईसीआर एनडीआरआई बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, ठीक है ना। ये देखो एक और अपना ये बंदा था, देखो इनको बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी मिला था लास्ट ईयर का, देख लो 438 था 600 में से, ठीक है ना, इनको मिला। थैंक यू सर फॉर भैया फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। अब देखो लास्ट में मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखो 250 पे मार्क्स पे इनको मिला है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के अंदर में। ये देख लो 250 मार्क्स पे पीसीबी कैटेगरी था बंदे का, और देखो फूड टेक्नोलॉजी मिला है 11,000 रैंक पर भी, जो किसमें एक वन ऑफ द बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पीएयू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में, ठीक है ना। ये देखो सर आप नहीं होते तो मुझे ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं मिलता, आपने 5 मंथ तक हमारा साथ दिया।
तो देखो मैंने क्या बोला भाई, पीसीबी है तब भी, तो आपको फुटटेक कोर्सेज के लिए भी आप एलिजिबल भाई, आप पुट कर देना, ठीक है ना। और ये देखो भाई पीसीबी पीसीएम वालों, मैंने ऐसे ही नहीं बोला था कि आपको 150 से 100 मार्क्स, इसलिए बोला। देखो 159 मार्क्स था आउट ऑफ 600 में से इनको मिला है। देखो महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था ना, उसके अंदर में फूड टेक्नोलॉजी के जो राजस्थान वाला यूनिवर्सिटी, वो इनको मिला है, ठीक है ना। ये देख लो कितना रैंक था, 17,478 रैंक पे मिला है, ठीक है। देन आप आगे देख लो, और अभी तक जिसको भी ज्वाइन करना वो इस पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकता है। आगे देख लो, आईआरए न्यू दिल्ली मिला स्टूडेंट को। भैया थैंक यू सो मच, मुझे आईआरए न्यू दिल्ली मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, बहुत खुश हूँ। थैंक यू भैया, मुझे हमेशा होप रखने के लिए। जब सबने मना किया था कि तुमको नहीं मिल पाएगा, आपने कहा कि मिल जाएगा, बेस्ट वन। इनको मिल गया था, इनको आईआरए न्यू दिल्ली के अंदर में चाहिए था, इनको कम्युनिटी साइंस वहां मिल गया था। अभी तो आईआरए न्यू दिल्ली है भी नहीं। देखो 208 मार्क्स था, ठीक है ना। इनको देख लो, इनको भी कम्युनिटी साइंस मिला सरदार कृष्णनगर दंतीवाड़ा के अंदर में। एक स्टूडेंट जिनका देखो 49 मार्क्स था, ओनली 49 मार्क्स था, मॉकअप के अंदर में लास्ट तक मिल गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना है, बस पार्टिसिपेट करना है। इनका जो कैटेगरी था वो ओबीसी कैटेगरी था, ठीक है। 21,320 इनका रैंक था, ठीक। तो इनको मिला है। एससी कैटेगरी में भी देख लो, मैं आपको बताया था फूड न्यूट्रिशन और डायटिक्स का, देख लो कट ऑफ फूड न्यूट्रिशन में देखो 17,387 रैंक पर एससी कैटेगरी में इनको मिला है। 161 मार्क्स था बस 600 में से, ठीक। तो आपको भी मिल जाएगा अगर आप ठीक से काउंसलिंग करोगे और चॉइस फिलिंग करोगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ डाटा और दिखा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, एक स्टूडेंट को जिनको मिला था ना, थैंक यू भैया, थैंक यू सर सो मच, मुझे ये मिला। इनका देखो 159 मार्क्स था आउट ऑफ 600 में से, बताया था ना अभी जो आपको मैंने बताया था, इनका मैंने डाला हुआ है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें। ये देखो एक स्टूडेंट था जिनको आईजीकेबी के अंदर में एडमिशन मिला, मैं बोला था ना अभी, देख लो 9,843 रैंक पर 270 मार्क्स था, देख लो इनको मिला है एडमिशन, देख लो। ओके भैया, थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी अलॉट गेटिंग ए गुड, आई गॉट एडमिशन बसंतरो नाइट 9 के रैंक, देख लो इन्होंने मेंशन किया वो चीजें। देखो जस्ट नाउ रिसीव ए मेल फ्रॉम विश्व भारती एंड गॉट शॉर्टलिस्टेड देयर, आई वुड रेफर विश्व भारती। एंड देखो तो इनको विश्व भारती के अंदर में भी एडमिशन मिल गया था और इनको आईसीआर के थ्रू भी एडमिशन मिल गया था, ठीक है ना। ये देख लो कितने पे 270 मार्क्स था। अब ये देखो पीसीएम कैटेगरी था, बस 84 मार्क्स था, देख लो 84 मार्क्स था। मैंने क्या बोला, मैं आपको मेरे पेड काउंसलिंग के अंदर में स्पोर्ट राउंड तक हेल्प करता हूँ, तो इनको स्पोर्ट के अंदर में एडमिशन दिला था। देखो 20,900 और इनको फूड टेक्नोलॉजी मिला पूसा के स्पोर्ट राउंड के अंदर में, ठीक है। तो देखो 84 मार्क्स था, ओपीसीएम था, 20,000 इतने रैंक था, ठीक है ना। ये देखो एक स्टूडेंट थे, देखो इनको 426 था, आईआरए रायपुर मिला था। ये सर पेरेंट्स मेरे से कांटेक्ट में थे, सचिन माई सन ऑलरेडी गॉट एडमिटेड इन आईआरआई, देखो इनको मिला था, ठीक है ना। थैंक्स फॉर योर इमेंस कॉपरेशन, ठीक है ना। ये अपने पेरेंट्स से, ठीक है। ये देखो इनको मिला था, ये देखो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, इनको मिला था 213 मार्क्स में, ओनली हॉर्टिकल्चर मिला था इनको, ठीक है ना। थैंक यू सर, ऑलमोस्ट आई लॉस्ट ऑल होप्स बट आई एट लास्ट आई गॉट वन कॉलेज, बिलीव दैट पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। एंड ये देखो इनको मिला हुआ है। और भी देखो आईआरआई के हब्स का भी आप देख सकते हो, मैंने पूरा अलॉटमेंट लेटर भी अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। देखो इनको भी 2000 रैंक पर भी मिला है, ये देखो 4,000 पे बंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला है, ये देखो आईआरआई शिलोंग, ठीक है ना। इन सबको मिला हुआ है, ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो, मैंने बहुत डाला हुआ है। देखो अभी मैंने बताया था ना 287 मार्क्स पे मिला हुआ है, ये भी टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो। एक स्टूडेंट पे देखो भैया थैंक यू सो मच, बहुत हेल्प मिली मुझे, आईजीकेबी रायपुर मिल गया, इनको मेन कैंपस के अंदर मिला था, आपकी हेल्प से वजह से पॉसिबल हो पाया। देख लो मेन कैंपस का कितना गया था, ये देख लो मेन कैंपस में इनको 393 मार्क्स था आउट ऑफ 600 में से, इनको आईआरआई रायपुर का मेन कैंपस मिल गया, जो मेन कैंपस बहुत अच्छा है। ये देख लो डेली टेक्नोलॉजी का मैंने बताया ना 438 मार्क्स पे स्टूडेंट को मिला था, वो मैंने आपको दिखाया। ये देखो जो आप बोले थे कि नहीं कि एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो देखो ये स्टूडेंट था मेरा, सर एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मेरा एबीसी था, 12th में एग्री नहीं था। ये भी बहुत परेशान था उस टाइम पे कि मेरा मतलब 12th के अंदर में पीसीबी था लेकिन एबीसी ले लिया, तो मैंने इसको बोला भाई कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। इसको फर्स्ट राउंड में हॉर्टिकल्चर मिला झांसी के अंदर में, सेकंड राउंड में जबलपुर के अंदर में एडमिशन मिला। आप देख सकते हो यार चैट, यहाँ पे नाम भी लिखवा दे उस बंदे का, आईसीआर 2024 पेड काउंसलिंग का स्टूडेंट था। देखो मैंने आपको लिखा हुआ भी, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है अगर आप ठीक से काउंसलिंग करते हो तो, ठीक है ना। तो चलो आई होप आपको मैंने समझ आया। देखो एक स्टूडेंट थे जिसको पूसा के अंदर में भी एडमिशन मिला था, देखो 385 मार्क्स आउट ऑफ 600 में से। यार बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको लिस्ट खत्म नहीं होगा मेरा, बताते बताते वीडियो 1 घंटे का चला जाएगा, ठीक है। तो बस बता रहा हूँ, वैसे फॉलो कर लेना। देखो इनको मिला था, हेलो सचिन भैया आरपीसीयू में अच्छे से एडमिशन हो गया, मुझे तो लगा भी नहीं था कि एग्रीकल्चर मिलेगा, वो भी आरपीसीयू में आपकी वजह से। थैंक यू सो मच भैया, बहुत हेल्प किया, मेरे सारे क्वेरीज को आपने अच्छे से सॉल्व किया, थैंक यू सो मच। फ्यूचर में भी किसी तरह का गाइडेंस चाहिएगा मैं
तो बीएससी एग्रीकल्चर पूसा के अंदर में इनको एडमिशन मिला है। तो आई होप आपको मैंने वीडियो में अच्छे से बताया, आपको मैंने पहले पूरा कट ऑफ बताया, ठीक है ना, हर ये कितना तक जा सकता है, और ये भी कैसे बताया देख लो, आपको पता है जो भी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी ऑरली बोला हूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बोला है, मेरे पास इतने अलॉटमेंट लेटर्स भी है, इतने स्टूडेंट को लास्ट ईयर हुआ था। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिनको भी काउंसलिंग मेंटरशिप ज्वाइन करना है, इस पर स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट तक मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको हेल्प करूंगा हर बेस्ट पॉसिबल वे से। आपको भी मैं चाहूंगा कि आप भी नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेके बोलोगे नहीं सर आपने हेल्प किया और ये प्लेटफॉर्म ने आपको हेल्प किया, ठीक है ना। ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। बाकी आप पे करके भी सीधा स्क्रीनशॉट सेंड करके भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।